हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज 2022 की अनाउंसमेंट 3 टू 10 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी and it is given in 6 subjects, that is physics, chemistry, medicine, literature, peace and in economic affairs. In this video we will discuss about the Nobel Prize in medicine. So it is given to a Swedish scientist named Svante Pabo for मैपिंग द जीनोम ऑफ द नियंदरथाल्स। नियंदरथाल्स जो है, जो मॉडर्न ह्यूमंस है, दैट इज होमोसेपियंस की जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं नियंदरथाल्स, उनके जीनोम को मैप किया है इन्होंने बेसिकली। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्वीडिश अकेडमिक दैट इज स्वंते पाबो, उन्होंने जो है, जो हमारी एक्सटेंट ह्यूमनिन्स है, होमिनिन्स टर्म जो है, जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके लिए हम होमिनिन्स टर्म यूज करते हैं। सो ह्यूमनिन्स, जो एक्सटेंट ह्यूमनिन्स है, दैट इज नियंदरथाल, जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है मॉडर्न ह्यूमंस की, उनके जीनोम को स्टडी किया है, मैप किया है उन्होंने, जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन एवोल्यूशन को आसानी से समझ पाएंगे। सो जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जो मॉडर्न ह्यूमंस है, उनकी जो क्लोजेस्ट स्पीशीज है, और वी कैन से क्लोजेस्ट रिलेटिव, दैट इज नियांदरथैलेसिस एंड डेनिसोवियंस। सो वेयर डू वी कम फ्रॉम, कहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है, कैसे हम यूनिक बने हैं। काफ़ी सारी रिसर्च ने एविडेंस दिए हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, दैट इज होमोसेपियंस, सबसे पहले अफ्रीका के अंदर अपीयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स एगो। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, होमोसेपियंस जो है सबसे पहले अफ्रीका में अपीयर हुए थे। जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है होमोसेपियंस की, दैट इज होमो निएंडरथैलेसिस, वो सबसे पहले यूरोप और कुछ सेंट्रल एशियन पार्ट्स में देखी गई थी, एंड देन द होमो इरेक्टस इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड इन द सेंट्रल एशिया पार्ट। सो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जो होमोसेपियंस हैं, जो उन्होंने जो है माइग्रेट कर लिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। यू कैन सी दे माइग्रेटेड इन यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। सो इस माइग्रेशन के दौरान वो नियंदरथाल से जो है, नियंदरथाल से उनका सामना हुआ, उनसे उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो कुछ ना कुछ अंश जो है मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर भी है नियंदरथाल स्पीशीज के। सो द प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड फॉर व्हाट? सो बेसिकली स्वांते पाबो की हेल्प से हम ह्यूमन एवोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सो उन्होंने जो है, कैसे जो हमारी एक्सटेंट स्पीशीज है, हमारी हेल्थ को शेप करने में उनका क्या रोल रहा है, कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, उन चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। सो बेसिकली स्वांते पाबो ने एक बेसिस प्रोवाइड किया है हमारे हमारे को फॉर एक्सप्लोरिंग व्हाट मेक्स अस ह्यूमन यूनिक। कैसे हम यूनिक बने हैं, हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इस मैपिंग की हेल्प से। सो जेनेटिक प्रोफाइल, नाउ जेनेटिक, किसी भी ह्यूमन का जेनेटिक प्रोफाइल जानने के लिए उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। वो काफ़ी इजी है फॉर डूइंग द लाइव ह्यूमंस। लाइव ह्यूमंस का हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल को सीक्वेंस करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि हमें उसके डीएनए को कुछ एक्सटेंट, जो हमारे अस्तित्व बचे हैं, कुछ रिमेन्स बचे हैं, उनके डीएनए को, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके देन उसको कंपेयर करना काफी मुश्किल रहा होगा स्वंते पाबो के लिए। सो स्वंते पाबो का क्या रोल रहा है? उन्होंने एक नई और इनोवेटिव मेथडोलॉजीज को यूज करके क्लीन डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, जो ह्यूमन फॉसिल्स प्रेजेंट है नियंदरथाल्स के, देन उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी किया। सो असेंबली सेड कि उन्होंने एक नई साइंटिफिक डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश किया, दैट इज प्लियोजेनोमिक्स। प्लियो का मतलब होता है ओल्ड, और वी कैन से एंशियंट। सो प्लियोजेनोमिक्स के अंदर जो है, हम फोकस करते हैं डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए ऑफ द एक्सटिंक्ट
होमिनिन्स, जो क्लोज रिलेटिव हैं होमोसेपियंस के, उनके डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के को स्टडी करने के लिए हम प्लियोजेनोमिक्स का यूज करते हैं। स्वयं पावो की रिसर्च की हेल्प से हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को और माइग्रेशन को भी। क्या उन्होंने जो है कैसे किया है ये सब? कुछ स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं डेनिसोवा केव्स में, जो जर्मनी में है। उन्होंने जो है उन जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स है नियंडरथाल रिमेन्स के, जो डेनिसोवा केव्स के अंदर प्रेजेंट है जर्मनी में, उनसे जो है उनके बोन से जो है उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है। देन उस डीएनए को प्रिजर्व किया, देन उसको कंपेयर किया, जो उनको सीक्वेंस करके जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस है दैट इज होमोसेपियंस के साथ उन्होंने कंपेयर किया, जो नोन सीक्वेंस मिली उनको नियंडरथाल्स की स्पीशीज से, देन उनको प्रेजेंट डे ह्यूमंस के साथ उन्होंने कंपेयर किया। So this is all about my topic. I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.